हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एच के बेरा। आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। हमारा जीएसटी सप्लाई अंडर जीएसटी का सारा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल ख़त्म हो चुका है। आज हम चलेंगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसको साइड करते हैं। चलिए साइड करते हैं। चलो, महाराजा कंपनी विशेष टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट विदिन क्या लिखा है? विदिन मतलब एक स्टेट में। ठीक है, पंजाब, नो अदर स्टेट, ओनली एक स्टेट में। मान ले तुम्हारा स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश में ही बिका जाएगा, सेल होगा। ठीक है। एंड नेगिबोरिंग नेगजी NIGHBOUR नेगजिबोरिंग मतलब तुम्हारा पड़ोसी है। ठीक है। और मेरा थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब नेचुरल प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जो नहीं होता है मेरे से, क्या होता है मुझे मालूम नहीं। स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है, एंड हरियाणा, ये जो पड़ोसी है, पड़ोसी स्टेट पंजाब के पास पड़ोसी स्टेट कौन है? यह दिल्ली है, हरियाणा है। ठीक है। उसके बाद काइंडली स्टेट as to what is the taxable event under CGST, leviable CGST, SGST, UTGST, IGST, ये पहले जानेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर। हाँ, और एक बात, प्रेजेंटेशन थ्योरी में प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कितना? बहुत 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 बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना। मैं ऐसा बनाया हूँ क्वेश्चन आंसर, मतलब प्रेजेंटेशन सेक्शन आराम से तुमको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे तरीके से लिखोगे, पास करने से स्वयं भगवान भी ना तुमको रोक नहीं सकता। चलिए देखते हैं मैं कैसे तुमको लिखता हूँ। देखिए, ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टैक्सेबल इम्पैक्ट ऑन .GST ई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ये पहले बुलेट पॉइंट हो गया। देखो, एक नॉर्मल बात लोगों, तुम क्या करोगे, सारा एक जगह मिला के लेके, जो भी एक जो खाता देखता है, वो एक खाता तुमको अकेले नहीं देखता है, मतलब उसके सामने बहुत सारा खाता भी है देखने, मिनिमम 50 खाता भी है देखने के लिए। क्या करेगा? तुम अकेले बैठ के देखेगा। इसलिए जो बुलेट पॉइंट लिखेगा कि पढ़ाई करने के लिए आसान होगा ना? नहीं आसान होगा, आसान होगा। इसी वजह से क्या करेगा, वो तुमको ज़्यादा मार्क देगा। जो जितना आसान से पढ़ाई होगा उसमें ज़्यादा मार्क देगा। सिंपल बात है। इसीलिए बुलेट पॉइंट करके हमेशा लिखो। मैंने लिख दिया है, तुमको सिर्फ यहाँ में कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। चलिए, टैक्सेबल इवेंट अंडर GST इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। CGST and SGST and UTGST will be levied on intra-state। इंट्रा मतलब क्या है? इंट्रा स्टेट SGST, UTGST, CGST। ठीक है। चलिए, इंट्रा स्टेट मतलब उसमें एक ही स्टेट में विदिन मतलब क्या? देखो, तुम्हारा मतलब मान लो उड़ीसा टू दिल्ली, ठीक है, उड़ीसा टू उत्तर प्रदेश, उड़ीसा टू बिहार, ऐसा इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। सिर्फ तुम्हारा यूपी और दिल्ली और उड़ीसा में सिर्फ तुम्हारे स्टेट का अंदर में है, इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। क्लियर? चलो ठीक है। अभी क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। IGST विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट। इंटर मीन्स एंटर, मतलब एक स्टेट में, मतलब बिटवीन स्टेट, एक स्टेट में दूर को जाता है जो IGST लगता है। चलो तुमको मैं समझाता हूँ डिटेल। यहाँ में यहाँ देखो, इंटर INTR इंट्रा मतलब क्या है? विदिन, WITHIN, विदिन मतलब यूपी है। मान लो तुम्हारे तरह यूपी है, यूपी के अंदर, UNDR, यूपी के अंदर मतलब यूपी के अंदर, कोई बाहर में नहीं। ठीक है, इसको इंट्रा बोलते हैं। अभी हम लिखेंगे इंटर का मतलब क्या हुआ? उड़ीसा टू दिल्ली, अदरवाइज उड़ीसा टू यूपी।
ठीक है, मतलब एक स्टेट में जाके अलग स्टेट, और ये में सिर्फ एक ही स्टेट, मतलब उस दिन इसमें क्या लगेगा, नहीं सॉरी पहले इसको ले लेते हैं, जो इंटर स्टेट उड़ीसा टू पे क्या लगेगा IGST, क्या IGST, इसमें क्या लगेगा CGST, SGST, UTS, GST, ऐसा कर UTS, इसको काट लो फिर, मतलब ऐसा UTS GST, UTGST, ये इसको काटो, ठीक है। मतलब ये देखो उड़ीसा इंटर मतलब क्या होगा, उड़ीसा टू यूपी। इंट्रा मतलब क्या हो गया, सिर्फ यूपी के अंदर में, सिर्फ यूपी, ठीक है। जिसका स्टेट है पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, मुंबई है, सिर्फ उसी का स्टेट में, मुंबई नहीं महाराष्ट्र, ठीक उसी के अंडर में। मेरे बात क्लियर से समझ आएगा शायद, हमें आगे चलते हैं। चलिए, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हम चलेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, ये क्या लिखा है, दामोदर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दामोदर क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। रजिस्टर का कहाँ किया है, रजिस्टर किया है दिल्ली में, ठीक है, रजिस्टर दिल्ली में किया है। ट्रांसफ़र सम गुड्स मतलब क्या, दिल्ली से कुछ ट्रांसफ़र हुआ गुड्स, ठीक है, दिल्ली से क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ गुड्स टू इट्स ब्रांच का है वेस्ट बंगाल। यहाँ आते हैं, मतलब दिल्ली दिल्ली में DELHI, ऐसा देखो, दिल्ली यहाँ है वेस्ट बंगाल, BENGALE, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यहाँ है दिल्ली। यहाँ से माल आया, कहाँ से आया, दिल्ली से माल आया वेस्ट बंगाल, याद रखो, दिल्ली से माल आया वेस्ट बंगाल। ये इतना समझ आया, आगे चलते हैं। ठीक है, सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच। क्या होगा, ब्रांच को आया, मतलब यहाँ है, ये वेस्ट बंगाल है ना, ये ब्रांच है, ठीक है, हम इसको भी लिखते हैं। वेस्ट बंगाल क्या है, ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या, बिकने के लिए ब्रांच ऑफिस को आया, ठीक है। द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब क्या, ब्रांच को आने से, ठीक है, ये जो ब्रांच को आया ना दिल्ली से, ये जो ब्रांच को आया, कुछ भी पैसा, ये जो ना, ये वेस्ट बंगाल जो ब्रांच है, वो कोई भी पैसा तुमको नहीं दिया है। मतलब हम क्या लिखेंगे, नो कंसिडरेशन, क्या, कोई भी पैसा, वेस्ट बंगाल जो ब्रांच है, कोई भी पैसा दिल्ली को नहीं दिया, ठीक है। मतलब नो कंसिडरेशन मतलब कोई पैसा नहीं दिया, किसको, दिल्ली ब्रांच को। दिल्ली हेड ऑफिस है और कोलकाता, अरे वेस्ट बंगाल ब्रांच ऑफिस है। क्लियर हो गई, अभी क्वेश्चन को समझते हैं। उसके बाद, द कंपनी बिलीव्स दैट ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय इट डज नॉट क्वालिफाई आज सप्लाई आज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। मतलब क्या, ये देखो, द कंपनी बिलीव किया, कंपनी को दामोदर है विश्वास किया जाए, मतलब बिलीव आएगा उसका, मतलब यहाँ में क्वालिफाई नहीं होगा सप्लाई, ठीक है, मतलब डज नॉट क्वालिफाई सप्लाई एज कंसिडरेशन इन्वॉल्व, मतलब कोई क्वालिफाई सप्लाई, हमारे क्या, ये क्या करे, सप्लाई अंडर GST में क्या करे, हमें से भी सप्लाई हुआ या नहीं हुआ, सप्लाई हो गया तो टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ में ये सोचा है हमें क्वालिफाई नहीं हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्वालिफाई हुआ है ना नहीं है, हमारा काम इतना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है, हम आंसर क्या लिखे हैं। देखो, शेड्यूल 1, आज पर कभी मत लिखना। आज पर लिखने से क्या होता है ना कि चार्टर्ड अकाउंट को ईगो हर्ट होता है। जो चार्टर्ड अकाउंट होता है ना, जो खाता देखते हैं, वो ईगो हर्ट होता है उसका, और भी जो प्रोफेसर भी है हमारा खाता भी देखते हैं, उसको ईगो हर्ट होता है, इसीलिए आज पर कभी मत निकला। शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ये पहले तुम हेडिंग लिख दो,
ये हुआ। उसके बाद बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ओके, व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज डीम्ड एज ए सप्लाई। ये क्या लिखा है, हम ये रिलेटेड पर्सन क्यों यहाँ लिखे और डिस्टिंक्ट पर्सन क्यों लिखे, अभी आगे समझाते हैं। उसके बाद क्यों लिखे व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज डीम्ड एज सप्लाई। ये जो भी हुआ दिल्ली से, ये दिल्ली टू जो हुआ, दिल्ली टू वेस्ट बंगाल जो बांस के माल गया क्या बिजनेस आगे जाने के लिए, प्रॉफिट होने के लिए, सेल होने के लिए, मतलब ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस में आता है, हम उसको डीम्ड सप्लाई बोल लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। उसके बाद हम क्या करें, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, जब एक कोर्स ऑफ फर्दरेंस पे आ गया, कोई कंसिडर नहीं है, फिर भी हम मानेंगे क्या, और सप्लाई। ये लिखा है इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, हम सप्लाई मानेंगे। ठीक, हम कंक्लूजन देखें। देखो ये जो कंक्लूजन है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमेशा, इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है। मतलब मान लो एक क्वेश्चन है 3 मार्क का, ठीक है, यहाँ से तुमको कितना 1.5 मार्क मिलेगा, ठीक है, यहाँ से सिर्फ 1.5 मार्क मिलेगा, ये समझ लो। ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 मार्क है, ये तुम लिख रही है 1.5 मार्क मिल गया, और कंक्लूजन अच्छे से करोगे यहाँ में 1.5 मार्क मिलता है, मतलब 3 से 3 मिलेगा, कोई काटने के लिए भी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब तुम प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाओ, मतलब एक आम इंसान, मतलब कोई चार्टर स्टूडेंट नहीं है वो भी पढ़ सकता है, ऐसे बनाओगे तुम 50 मार्क दोगे ना, साढ़े 50 ही मार्क आएगा, 60 मार्क दोगे 60 मार्क आएगा, कोई काटेगा ना। मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ये मैं हमेशा तुमको सिखा दूंगा और कर भी दूंगा। दामोदर प्राइवेट एलटीडी इट्स ब्रांच लोकेटेड इन अनदर स्टेट, क्या लिखा है, दामोदर प्राइवेट एलटीडी इज ब्रांच लोकेटेड इन अनदर स्टेट आर डिस्टिंक्ट पर्सन। ये भी क्या हो गया, देखो दो है ना, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में, दामोदर प्राइवेट एलटीडी जो इसे ब्रांच है वेस्ट बंगाल में, वो अनदर स्टेट में, हम मानेंगे क्या, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। पहले से मैं बहुत क्वेश्चन कर चुका हूँ, बहुत एग्जाम के साथ डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन में पढ़ा चुका हूँ, अभी नहीं पढ़ाना, अभी क्वेश्चन करेंगे। जो भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं पिछले वीडियो में सारे कुछ है, पहले मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये वीडियो 1 से वीडियो जितना भी वीडियो है सारे देखो, उसके बाद आराम से कंप्लीट होगा। और पेशेंस बहुत सारा मैटर करता है, पेशेंस देके देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन देम, वो दोनों के लिए दिल्ली और वेस्ट बंगाल में, इसी वजह से डिस्टिंक्ट पर्सन जो सप्लाई हुआ है, इसी वजह से उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। यहाँ क्या हुआ है, क्वालिफाई आज सप्लाई हुआ है। ठीक है, देखो कितना आसान है, मतलब ना आराम से करोगे, कोई टेंशन नहीं। मतलब ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, तुमको कोई 2.5 मार्क भी नहीं देगा, 100% तुमको 3 ही देगा। बट प्रेजेंटेशन ऐसा लिखना है, बुलेट पॉइंट हमेशा लिखना है, मैं सारे को लिखती हूँ, कोई टेंशन बाद नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, जैसे प्रतिभा एसोसिएटेड एंगेज इन, क्या है, प्रतिभा एसोसिएटेड एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, प्रतिभा एसोसिएटेड एंगेज हुआ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स है, मतलब वो एंगेज मतलब क्या हुआ, जो होता है ना एंगेजमेंट, हमारा जो एंगेजमेंट हुआ मतलब रिलेशन हो गया, हम प्रतिभा एसोसिएट हुआ, इस अलग अलग प्रतिभा एसोसिएट जो कंपनी है, कंपनी है कि एसोसिएट है, मतलब जैसे पार्टनरशिप है, एसोसिएशन है, ऐसा एसोसिएट। ये टैक्सेबल गुड्स, इट्स इंक्वायरी फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट, एनुमरेटेड सच एक्टिविटी एनी। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसको अच्छे से डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन 3, ये देखो सेक्शन 7 क्या लिखा है, सेक्शन 7 सप्लाई शुड बी फॉर ए कंसिडरेशन। सेक्शन 7 सप्लाई शुड बी, क्या लिखा है, सप्लाई शुड बी फॉर ए कंसिडरेशन एंड शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब ये जो सप्लाई हुआ है कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आया है। ठीक है, हाउएवर शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट एनुमरेटेड आर द कोर्स are the cases where an activity is treated as supply even if same is without consideration। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ।
कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस आ गया जिसी के अंडर में, मतलब वो बिजनेस के लिए ही है, बिजनेस आगे जाने के लिए ही है, सेल करने के लिए है, प्रॉफिट करने के लिए है, उसको हम मानेंगे। विदाउट कंसिडरेशन भी हुआ है, मतलब ये जो विदाउट कंसिडरेशन नहीं भी जानते हो ना, वो तुम सारे क्लास देखना पड़ेगा भाई, तब जाकर तुम समझ पाओगे। तुम जो बोलते कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को आ गया, वो बहुत दिक्कत में आएगा, कोई समझ नहीं पाएगा कोई भी। पहले कॉन्सेप्ट जाओ, ठीक है। ये इसलिए विदाउट कंसेप्ट होने के बाद भी वो सप्लाई हो जाएगा। क्यों ना, कोर्स और फर्दरेंस जो है कि जो टर्म है उसको जो भी कंडीशन सेटिस्फाई किया, वो क्या, बिजनेस आगे जाने के लिए, खुद का प्रॉफिट के लिए, सेल के लिए। इसी वजह से विदाउट कंसिडरेशन होगा फिर भी क्वालिफाइड सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, सप्लाई जो हुआ है वो रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों में एक भी होगा और कोर्स और फर्दरेंस बिजनेस होगा, हम उसको मानेंगे सप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन इतना था, आराम से तुम कर पाओगे, इसमें कोई और ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कंपोजिट सप्लाई ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस व्हिच अट्रैक्ट हाईएस्ट टैक्स रेट। नहीं, कंपोजिट सप्लाई कभी हाईएस्ट टैक्स रेट नहीं अट्रैक्ट होता है। कौन अट्रैक्ट होता है, मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता है, हाईएस्ट रेट टैग होता है। मतलब हम क्या करेंगे, अभी उसको मान लेंगे, हम बोल लेंगे नहीं तू गलत बोल रहा है, ये देखो गलत क्या बोल रहे हैं, हम देखेंगे, ठीक है। मैं ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ा लेता हूँ, तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है। बट मेरे आँख को थोड़ी जो है ना प्रॉब्लम होती है दिखने के लिए, ठीक। चलो, दे स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नहीं है करेक्ट, फिर कैसे लिखेंगे, वही तो है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे उसी के बारे में करेंगे अभी चर्चा, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। देखो कंपोजिट में जो कंपोजिट सप्लाई होता है वो ट्रीटेड जो होती है वो प्रिंसिपल सप्लाई होता है। फिर प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, प्रिंसिपल मान लो एक मोबाइल और बैटरी, ये में मेन चीज़ें कौन है, मोबाइल है ना बैटरी है, मोबाइल है, इसलिए मोबाइल हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। और सपोर्ट सप्लाई हो गया कौन, बैटरी हो गया। मतलब हम जो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में बारे में कुछ नहीं जानता है, मैं वीडियो डाल चुका हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ, आप वहाँ जाके देखिए, ठीक है। चलो, इट इज़ द मिक्स्ड सप्लाई, मैं पहले से बता दिया, मिक्स सप्लाई दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज व्हिच द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। मतलब ये जानने के लिए हाईएस्ट रेट टैक्स क्या है, तो मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन के लिए भी तुमको मिक्स सप्लाई समझाता हूँ, ठीक है। चलिए हमें इसको इरेज करेंगे। चलो कितने होता है, हो गया तो बहुत कुछ हो गया, ठीक है। इसको हम माइनस काट देते हैं, अभी थोड़ी हमें रेड कर लेते हैं, अभी चलते हैं मिक्स सप्लाई क्या होती है। देखो मिस्टर एक्स, ठीक है, सॉरी मिस्टर एक्स नहीं, मिस्टर राज मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है। उसका एक दुकान है, क्या दुकान है, मतलब लेडीज़ का आइटम, लेडीज़ का जो आइटम, जो ईयरिंग जो भी है, फेस वॉश क्रीम भी सारे हैं, ठीक है। मतलब मान लो एग्जाम्पल से समझो, शैम्पू कितना रेट है, 18%, क्या टैक्स रेट है। फेस वॉश कितना परसेंट है, 28%, ठीक है। चॉकलेट कितना परसेंट है, 12%। मतलब ये सब अजम्पशन है, हो भी सकता है, ठीक, सॉरी 12% है। सबसे ज़्यादा सारे मिलके, ये जो सारे ना, सारे मिलके 5 लाख का एक पैक बना के किसको दिया, वो एक क्लाइंट को दिया। क्लाइंट मतलब कस्टमर को दिया। मतलब ये 5 लाख जो है, मैं ऊपर लिखता हूँ, ये जो 5 लाख है किसका टैक्स लगेगा, 18%, ना 28%, ना 12%। मिक्स सप्लाई का रूल्स क्या है, हाईएस्ट टैक्स कौन है, 28%, ये लगेगा
सॉरी 28% टैक्स लगेगा। 28% है कितना हो, अभी देखते हैं। 5 लाख इंटू 28% हो गया कितना, 1,40,000। ठीक है, मेरे हिसाब से मतलब अच्छे से प्यारी से पूरा धीरे से मैं तुमको मिक्स सप्लाई और एक बार तुमको समझा दिया। ठीक है, चलिए बैक करते हैं इसको सारा। बैग 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 इतना बैग हुआ। ठीक है, हम आगे चलेंगे। अभी हम लिखेंगे क्या, ये क्वेश्चन 4 हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन मतलब ये जो 21 मिनट हो गया है, मतलब मैं 25 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, फिर भी क्वेश्चन 4 आराम से कंप्लीट हो चुका है। हम क्वेश्चन 5 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए इस बारे में हम रखते हैं, और सारा वीडियो डल चुका है। आज भी एक खुशी खबर है, मतलब अच्छे से खुश का खबर है क्या, आज भी कंप्लीट होगा पूरा सप्लाई अंडर जीएसटी का क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल ख़त्म कर चुका हूँ, और आज भी क्वेश्चन ख़त्म कर ही लूँगा। मतलब ये मान लो एक चैप्टर तुम्हारा 100 to 100 नॉट 99 100 to 100% तुम्हारा यूट्यूब में फ्री है विथ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और एमसीक्यू पूरा आखिरी में बनाएंगे। ठीक है, आखिरी में एमसीक्यू में तुमको दे दूंगा। फिर एमसीक्यू एक अलग टाइप का होगा, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट जानो। ठीक है, मतलब 50% जो एमसीक्यू ना वो कॉन्सेप्ट में ही आता है। ठीक है, और 50% थोड़ी ट्रिक आता है, हम सारे चर्चा करेंगे। चलिए आज का रखते हैं वीडियो। शेयर एटलीस्ट करना कि ना, तुम जो फ्री में पढ़ते हो और भी फ्री में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोरोना में बहुत सारा फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ तुम दूसरी बार कोचिंग लो, ये मुझे पसंद नहीं है। सारा कुछ तुमको फ्री में विथ 100% मिल रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।